आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीएम वर्सेस यान, या यूं कह लो कि पैकेज मैनेजमेंट टूल जो होता है वो हमें कौन सा यूज करना चाहिए, और बेसिकली पैकेज मैनेजमेंट टूल जो होता है वो क्या होता है। इससे पहले मैंने इसी चैनल के ऊपर मैंने पाइथन के अंदर जो पैकेज मैनेजमेंट टूल होता है जो कि काफी पॉपुलर है, पिप इंस्टॉल जो हम यूज करते हैं पाइथन के अंदर पैकेज मैनेजमेंट के लिए, तो उसके बारे में भी एक वीडियो बनाया हुआ है। आई सेक्शन में मैं लिंक आपको ऐड कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट का जो पैकेज मैनेजमेंट का जो टूल होता है यार्न और एनपीएम जो कि बहुत पॉपुलर है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ये दोनों टूल वर्क करते हैं और हम हमारे प्रोजेक्ट में किसे इंक्लूड करना चाहिए, राइट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे। मेजर तौर पे अगर हम बात करें तो एनपीएम और यार्न की आज हम बात कर रहे हैं, तो एनपीएम और यार्न बेसिकली एक पैकेज मैनेजर है जो कि हम कोई भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट ले लो या एंगुलर का प्रोजेक्ट ले लो, तो इन सब में कोई भी जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें हमें कोई लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी हुई या हमें कोई पैकेज इंस्टॉल करना हो, तो उसमें हमें जो ये एनपीएम और यार्न हेल्प करते हैं पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए प्रोजेक्ट में। बेसिकली आसान शब्दों में कहें तो कुछ मेजर पॉइंट्स हैं एनपीएम और यार्न के बारे में, जो कि 2-3-4 पॉइंट्स हैं जिनको मैं वन बाय वन अब आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा कि क्या ये पॉइंट्स हैं जो आपस में इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, और हम आसानी से इन पॉइंट्स की मदद से हम चूज कर पाएंगे कि हमें आज के टाइम यार्न यूज करना चाहिए या फिर एनपीएम यूज करना चाहिए। मेजर ये इश्यू रहता है। तो आज हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या फीचर जो है एनपीएम प्रोवाइड करता है और क्या फीचर जो है यार्न प्रोवाइड करता है। तो उस बिहाफ पे हम एट द एंड हम अपना कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हमें क्या यूज करना चाहिए हमारे लाइव प्रोजेक्ट में या हम कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बात करें डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट हमारे सामने आता है कि एनपीएम और यार्न के बारे में डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, जो हम डिपेंडेंसीज जो हम प्रोजेक्ट के अंदर मैनेज करते हैं तो वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यार्न एनपीएम की मदद से हम करते हैं, एनपीएम इंस्टॉल का यूज करते हैं, और उसके बाद जो भी हमें पैकेज इंस्टॉल करना है सपोजिंगली, तो हम उस पैकेज का नाम या उस लाइब्रेरी का नाम लिखते हैं और एनपीएम इंस्टॉल करने के बाद वो हम हमारे प्रोजेक्ट की सोर्स में डायरेक्टरी में हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जो पैकेज डॉट जेसन जो फाइल होती है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें उसके अंदर हमारा जो पैकेज होता है, जो लाइब्रेरी होती है वो इंक्लूड हो जाती है, उसका नाम आ जाता है। ये कुछ एक एनपीएम का बेसिक डिपेंडेंसी मैनेज करने का एक तरीका हुआ। उसी तरह से यार्न जो होता है वो भी इसी तरह से वर्क करता है, और यार्न के अंदर हम लिखते हैं यार्न एड एक तरह का एक कमांड होती है, वो लिखते हैं। उसके बाद जो भी हम पैकेज चाहिए होता है उसका नाम लिखते हैं, तो वो यार्न भी जो है पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल के अंदर इंक्लूड हो जाता है, राइट। तो यार्न का जो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट होता है वो भी कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे दोनों का तरीका जरूर सेम है, बट यहाँ पे एक डिपेंडेंसी मैनेज करने का जो तरीका है वो अलग है। मान सपोज कीजिए कि आप मल्टीपल पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहे हैं एक ही समय पे, राइट। अगर मल्टीपल पैकेजेस को एक ही समय पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो यार्न क्या करेगा कि मल्टीपल पैकेजेस को पैरेलल चलाएगा। 1-2 मान लीजिए 6 पैकेजेस है, तो यार्न क्या करेगा 6 पैकेजेस को कंटिन्यूसली इंस्टॉल करना स्टार्ट करेगा, जो कि फास्टर वे होगा, इस तरीके से इंस्टॉल करेगा। और जबकि एनपीएम जो है वो क्या करेगा सिक्वेंशियल मैनर में, वन आफ्टर अनदर, एक इंस्टॉल हुआ उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद चौथा, इस तरह से जो है एनपीएम वर्क करता है। एनपीएम जो है वो इस तरह से वर्क करता है, इसलिए एनपीएम थोड़ा सा स्लो हो जाता है यार्न की तुलना में, पैकेज इंस्टॉल करने हुए, डिपेंडेंसी मैनेज करने हुए उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें। दूसरा, फिर हम बात करें इनकी जो पैकेज का जो वर्जन्स होता है, उसकी जो हिस्ट्री होता है डिपेंडेंसीज का, वो अगर मैनेज करना है तो यार्न के केस में तो यार्न डॉट लॉग करके एक फाइल आती है, उसके अंदर जो यार्न डॉट लॉग करके फाइल होती है वो सारे उसके पैकेजेस के वर्जन और ये सब जो चीजें रहती है वो लॉग कर देती है और इसके अंदर स्टोर करती है, राइट। जो एनपीएम होता है उसमें पैकेज डॉट जेसन जो फाइल होती है, पैकेज लॉग डॉट जेसन, वो फाइल क्या करती है कि उसे मैनेज करने का काम करती है। ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट करने का जो तरीका होता है ये दोनों में कुछ डिफरेंट होता है, और इस तरीके से जो है जो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट होता है वो रहता है।
फिर अगर हम बात करें तो यार्न जो होता है वो प्लग एंड प्ले जो होता है उस तरह का फीचर जो होता है, जो इसमें PNP .cjs करके जो फाइल होती है, प्लग एंड प्ले, ये जो है मैप ऑफ द डिपेंडेंसीज होता है, उस तरह का जो सिस्टम जो रहता है डिपेंडेंसीज को मैनेज करने का, वो यार्न जो है मैनेज करता है। सो बेसिकली ये कुछ एक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का एक तरीका था जो मैंने आपको बताया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का वीडियो जो है हम व्हाइट बोर्ड पे शूट कर रहे हैं। ये फर्स्ट एवर टाइम जो है मैंने आप सभी लोगों के लिए एक व्हाइट बोर्ड अरेंज किया है, जो कि अब से हर वीडियो के अंदर कुछ भी एक्सप्लेनेशन का जो पार्ट रहेगा वो मैं व्हाइट बोर्ड की हेल्प से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड देन अब हम बात करें परफॉर्मेंस एंड स्पीड के बारे में। तो जो फर्स्ट मैंने आपको दिखाया था कि जो यार्न किस तरह से पैरेलल में चलता रहता है, एनी टाइम कुछ भी आप पैकेजेस या डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करते हैं, और एनपीएम किस तरह से वन आफ्टर अनदर करता है। तो ये दोनों का जो है सबसे बड़ा मेन तरीका होता है स्पीड के लिए। तो यार्न जो रहता है यहाँ पे फास्टर रहता है, फास्टर स्पीड जो है इसकी बहुत ज्यादा फास्टर रहती है स्पीड, इसलिए इसी वजह से जो है यार्न को प्रेफर ज्यादा करते हैं लोग एनपीएम की तुलना में। तो यहाँ एनपीएम जो है वो थोड़ा स्लोअर हो जाता है यार्न की तुलना में। और यार्न जो है दूसरा सबसे बड़ा इसका जो फीचर है वो ये रहता है कि ये इट सपोर्ट जीरो इंस्टॉलेशन फीचर दैट अलाउ यू टू इंस्टॉल डिपेंडेंसी ऑफलाइन। ये ऑफलाइन भी सपोर्ट करता है। यार्न जो रहता है वो हमेशा आपको ऑफलाइन जो रहता है ऑफलाइन फीचर प्रोवाइड करता है, जो कि आप ऑफलाइन काफी सारी डिपेंडेंसीज को मैनेज कर सकते हैं, जबकि एनपीएम में ऐसा नहीं कर सकते। जो एनपीएम जो है इस तरह का फीचर जो है वो बिल्कुल नहीं देता है। सो ऑफलाइन जो फीचर जो है, ऑफलाइन से रिलेटेड जो भी वर्क है वो यार्न काफी आसानी से प्रोवाइड करता है, जो कि एनपीएम प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है। और जो उसके साथ ही जो कैश मेंटेन होती है वो भी कम टाइम में जो है यार्न आसानी से प्रोवाइड कर देता है। सो ये भी एक अच्छा फीचर है यार्न को लेके, जो कि एनपीएम में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, राइट। सो हमने यहाँ पे अभी तक में ये देख लिया है कि स्पीड बहुत बड़ा कंसर्न है। तीसरा, इसका जो कैश मैनेज करने का जो तरीका है यार्न का, वो ऑफलाइन बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, और एनपीएम का वो काफी वो फीचर है ही नहीं, न के बराबर है, राइट। और ये वन आफ्टर अनदर पैकेजेस इस तरीके के वे में एनपीएम चलता है, तो ये एनपीएम स्लो रहता है, राइट। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी इज द मेजर कंसर्न अबाउट पैकेजेस। तो सिक्योरिटी के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन जो है यार्न की तरफ से वो काफी मॉडर्नाइज है, और मॉडर्नाइज वे में सिक्योरिटी मेंटेन जो है इसके एल्गोरिथम में। और ये क्या करता है कि ये चेकसम अप्लाई करता है, चेकसम को जो है अप्लाई करता है, और उससे जो है हमारी चेकसम लगा के जो है हमारे पैकेजेस को मेंटेन रखता है। और ये जो है ये SHA जो एल्गोरिथम है, SHA 512 जो पैकेज डॉट लॉग जो वाली फाइल होती है, पैकेज लॉग डॉट जेसन वाली फाइल, उसमें ये अप्लाई करके जो है पैकेजेस को सिक्योर करता है। और जबकि ये यार्न जो है वो चेकसम का इस्तेमाल करता है, जो कि काफी सही रहता है। एंड द सेकंड वन इज सिक्योरिटी के अंदर हम बात करें तो ये क्या करता है कि जब यार्न क्या करता है कि जब भी हम कोई अनदर पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो बैकएंड में ये एक स्क्रिप्ट रन करता है, और ये मेलिशियस स्क्रिप्ट जितनी भी होती है उनको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि अगर कोई मेलिशियस जो स्क्रिप्ट है वो तो रन नहीं हो रही है, और हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो तो जो है लीक तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें जो है ये सारे चेक्स हैं, ये वेरिफिकेशन है, ये सारी चीजें जो रहती है ये यार्न ऑटोमेटिकली कर देता है। वाइल हम जब कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो हमें वार्न भी कर देता है, राइट। तो ये इसका काफी अच्छा फीचर है। और जबकि एनपीएम में भी कुछ फीचर्स अच्छे दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि SHA 512 का जो है ये जो कि पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और अर्लियर वर्जन में ये जरूर थोड़ा डिले हम कह सकते हैं, सिक्योरिटी में इतना अच्छा नहीं था। नाउ अब जो अभी रिसेंट वर्जन है एनपीएम में भी काफी इंप्रूवमेंट हो चुका है सिक्योरिटी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। सो द लास्ट पॉइंट इज पॉपुलरिटी। पॉपुलरिटी इज ऑब्वियसली, अगर आप गिटहब
पे जो एनपीएम की ऑफिशियल है उस पे जाएंगे तो सबसे ज्यादा स्टार एनपीएम पे ही मिलेंगे, क्योंकि एनपीएम इज द ओल्डेस्ट वन। एनपीएम जो है वो सबसे पुराना है, इसलिए इसके जो स्टार्स हैं आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा एनपीएम को यूज किया गया है। परंतु अब अभी का टाइम जो है यार्न जो आज की डेट में है वो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करता जा रहा है। सो दैट्स वाई जो द पॉइंट ऑफ व्यू जो है यार्न को लेके वो अभी सही क्लियर है, क्योंकि यार्न का जो ऑफलाइन बिहेवियर है वो काफी अच्छा है। और देन यार्न पे जो हम काम करते हैं, राइट, यार्न पे जो काम है वो काफी लाइट वेट तरीके से आसानी से हो जाता है, राइट। सो ये कुछ पॉइंट्स थे 4 जो कि मुझे लगे कि आपको शेयर करने चाहिए। हम इन 4 पॉइंट्स की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार्न और एनपीएम किस तरह से डिफरेंट वर्क करते हैं और किस तरह से इन दोनों का वर्क प्रोसेस रहता है। सो हम आई होप कि इन 4 पॉइंट्स की मदद से आप आइडेंटिफाई आसानी से कर पाएंगे कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है और कौन सा ज्यादा प्रीफर आज की डेट में करना चाहिए। सो द लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि व्हाट इज माय ओपिनियन, व्हाट इज माय एक्सपीरियंस अबाउट एनपीएम एंड यार्न। मैंने दोनों पे वर्क किया हुआ है, मैंने एनपीएम को भी यूज किया हुआ है, मैंने यार्न को भी यूज किया हुआ है। सो यार्न और एनपीएम दोनों ही एक अच्छे टूल है। और यहाँ पे अगर बात करें हम कि हमें किसे इंक्लूड करना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट में, तो यार्न इज ऑब्वियसली द करेक्ट चॉइस फॉर योर लाइव प्रोजेक्ट। बिकॉज यार्न जो होता है वो आसानी से आप फील करेंगे, जब आप लाइव प्रोजेक्ट में यार्न को यूज करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि प्रोजेक्ट जो है लाइट वेट वर्क कर रहा है। इंस्टॉलेशन जो है वो काफी फास्ट हो गया है एनपीएम की तुलना में। पैकेजेस का इंस्टॉलेशन कह लो या पैकेज अपडेट करना रह लो, ये सारी चीजें आसान हो गई है। यार्न के अंदर आपको प्लग एंड प्ले का जो फीचर है वो भी काफी अच्छे से मिल रहा है। दूसरा, आपको सिक्योरिटी जो है यार्न के अंदर काफी अच्छी मिल रही है। ये सारे जो फीचर हैं, जो स्पीड ले लो या ये सारे फीचर जो है यार्न को काफी अच्छा और फास्टर बनाते हैं, जो कि आई थिंक कि यार्न से हम प्रोजेक्ट आसानी से बड़े प्रोजेक्ट जो है मैनेज हो जाते हैं। और मैंने खुद देखा है कि जो लाइव प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो यार्न पे काफी अच्छे से वर्क कर लेते हैं और यार्न से उन्हें मैनेज करना काफी अच्छा रहता है। तो अगर आप रिएक्ट या एंगुलर यूज कर रहे हैं तो यार्न उसमें डेफिनेटली से यूज कीजिए और उसे आप खुद से प्रैक्टिकली ट्राई करके देखिए एंड यू कैन फील इट। आप खुद से फील करेंगे कि यार्न जो है बेटर परफॉर्म कर रहा है आज की टाइम, अभी ये जो वीडियो बन रहा है। सो राइट, तो ये यार्न को लेके जो कुछ मेरा एक्सपीरियंस था, आप आई होप कि आपको समझ आएगा। और एनपीएम भी काफी अच्छा टूल है जो कि वर्क करता है। सो अगर हम यार्न का अगर कोई डिसएडवांटेज है तो हम बात करें कि अगर हम नेटिव मॉड्यूल्स की या नेटिव पैकेजेस की बात करें तो उस केस में यार्न का जो है सपोर्ट नहीं मिल पाता है। सो एक इसका डिसएडवांटेज ये कह सकते हैं यार्न के बारे में। सो अदरवाइज ऑल थिंग इज गुड अबाउट यार्न एंड यार्न को डेफिनेटली से मैं रिकमेंडेड करूंगा कि यूज करना चाहिए लाइव प्रोजेक्ट्स में। और आप क्या सोचते हैं यार्न के बारे में, मुझे कमेंट करके बताइए। एंड नेक्स्ट वीडियो में आप क्या टॉपिक्स जो है प्रेफर करना चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। देन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।